नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आज आप लोगों के लिए फिर लेकर आया हूं भोलेनाथ के चमत्कार की एक सच्ची घटना, जो कि हमें लिखकर भेजी है रीना और सलोनी, दो सगी बहनों ने। उन्होंने बताया कि उनका जन्म इंदौर के पास ही एक गांव में हुआ था और उनके गांव में पढ़ाई लिखाई की उचित व्यवस्था ना होने के कारण उनके माँ बाप ने उन दोनों को उनके मामा के यहाँ बेंगलुरु भेज दिया था पढ़ाई लिखाई करने के लिए। और उन्होंने बताया कि उनके माता पिता भगवान भोलेनाथ के अनन्य से भक्त हैं और उसी के साथ ये गुण उन दोनों के अंदर भी है। वो दोनों भी भगवान भोलेनाथ पर पूरा के पूरा विश्वास रखती हैं और उनके मामा के यहाँ घर के पास में एक भोलेनाथ का मंदिर होता है, वहाँ पर जाकर पूजा आराधना किया करती हैं। तो दोस्तों, उन लोगों के इस व्यवहार को देखकर उनके मामा मामी भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगते हैं और उन्हीं के साथ मंदिर जाया करते हैं और भोलेनाथ की भक्ति किया करते हैं। तो भोलेनाथ की भक्ति करते करते उनकी उम्र 17 साल हो जाती है और उनकी जो 12वीं की परीक्षा है उसमें वो अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद उन दोनों के मामा और मामी डिसाइड करते हैं कि उन दोनों को क्यों ना इन गर्मी की छुट्टियों में उनके गांव भेज दिया जाए। उन दोनों का भी तो मन करता होगा अपने गांव जाने का, वहां पे अपने माँ बाप से मिलने का। तो उनके मामा जी उनसे पूछते हैं कि बेटी, आप लोगों को इन गर्मियों की छुट्टियों में आपके गाँव भेज दिया जाए। तो वो दोनों खुश हो जाती हैं, हाँ मामा जी, हमारा भी काफ़ी दिन से गांव जाने का मन कर रहा था और आप हमें ज़रूर गांव भेजिए। तो उसके बाद उनके मामा जी जाते हैं रेलवे स्टेशन उनके लिए रेल की टिकट बुक करने के लिए। परंतु दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई भी सीट खाली नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो रेल होती है उसकी पूरी की पूरी सीट भरी हुई होती हैं और उनके लिए कोई जगह नहीं होती रेल में। तो दोस्तों, उसके बाद उनके मामा जी सोचते हैं क्यों ना इनको प्लेन से भेज दिया जाए, क्योंकि बस और ऑटो में कहाँ तक धक्के खाएंगे ये दोनों। और उसके बाद उनके मामा जी जाते हैं एयरपोर्ट और उनको रिजर्वेशन करा देते हैं एरोप्लेन के लिए। तो दोस्तों, उसके बाद उनके मामा जी आकर उनसे बोलते हैं कि बेटा, ट्रेन में तो आपकी सुविधा नहीं हो पाई है, इसलिए मैंने कि हवाई जहाज़ में टिकट बुक कर दी है और आप लोगों को हवाई जहाज़ से जाना होगा अपने गाँव। तो दोस्तों, उसके बाद दोनों लड़कियां खुश भी होती हैं और दुखी भी होती हैं। खुश तो इस वजह से होती हैं क्योंकि उन्हें पहली बार हवाई जहाज़ में हवाई यात्रा करने का अवसर मिल रहा था, और दुखी इस वजह से होती हैं क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार वो अकेले अपने घर से बाहर निकल रही थी। तो उसके बाद वो बोलती हैं कि मामा जी, आप भी हमारे साथ चलिए, आप हमको छोड़ के वहाँ से वापस आ जाना। तो उनके मामा जी बोलते हैं कि बेटा, मैं नहीं जा सकता, मुझे ऑफिस में बहुत ही अर्जेंट काम है, इसी कारण से मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दूसरे दिन उनके मामा जी और मामी जी उन लोगों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं और वहाँ पर उनसे कहते हैं कि आप लोग घबराए नहीं, क्योंकि हवाई यात्रा बिल्कुल सेफ है और थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे। और उसके बाद यह कहकर वो उन दोनों से विदा लेते हैं और उसके बाद उन दोनों को भेज देते हैं और वहाँ से चले आते हैं। तो इसके बाद जो रीना और सलोनी है, दोनों बहनें जाकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाती हैं और बैठने के बाद हवाई जहाज़ उड़ने लगता है। तो हवाई जहाज़ उड़ते ही जो सलोनी होती है, छोटी बहन, वो कहती है, दीदी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो रीना बोलती है कि बहन, डरने वाली कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो, भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए और आराम से बैठ जाइए। तो दोस्तों, उसके बाद जो सलोनी होती है वो ऐसा ही करती है, भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती है और शांत बैठ जाती है। परंतु लगभग 15 मिनट बाद हवाई जहाज में झटके महसूस होने लगते हैं और चारों तरफ से आंधी और तूफान प्लेन को घेर लेता है और चारों तरफ से बिजलियां चमकने लगती हैं और जो प्लेन का संतुलन है वो खराब होने लगता है। तो दोस्तों, ऐसा इस अवस्था को देखकर प्लेन में जितने भी यात्री होते हैं सभी डर जाते हैं और डरते डरते उनके साइड में एक आंटी बैठी रहती है, वो कहती है कि अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। तो इस बात को सुनकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं और उसके बाद दोनों को एक बात याद आती है, उनके माँ बाप ने जो उनको बताया था कि बेटी, कभी भी आपको किसी चीज़ से भय लगे तो महामृत्युंजय मंत्र, भोलेनाथ का एक मंत्र है, उसका आप लोग जाप करना और उस जाप को करने के बाद भोलेनाथ आप लोगों की रक्षा जरूर करेंगे। अकाल मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। तो ऐसा ही वो दोनों बहनें करती हैं, वो दोनों बहनें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगती हैं। तो कुछ देर बाद पायलट अनाउंस करता है कि आप लोग घबराए नहीं, सब कुछ ठीक होगा। और उसके बाद पायलट ऑटो पायलट मोड पे हवाई जहाज को डालकर
पैसेंजर्स के साथ आकर बैठ जाता है और कहता है भगवान सब कुछ भली करेगा, आप लोग भगवान पर विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पीछे वीआईपी क्लास से एक नौजवान आता है और नौजवान आकर सभी पैसेंजर्स को समझाता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग ओम नाम का जाप कीजिए और एक तरह से ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। तो दोस्तों ऐसा ही सुनकर सभी लोग इसी बात का पालन करते हैं और ओम नाम का जाप करते हुए ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं। और उसने कहा था लगभग 15 मिनट तक आप लोग बैठे रहिए। तो 15 मिनट तक बैठने के बाद जैसे ही उन लोगों की आंखें खुलती हैं तो वो आसपास का माहौल देखकर एक तरह से चकित रह जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ का जो आंधी तूफान था और जो बिजलियां चमक रही थी वो सब कुछ बंद हो गया था और जो प्लेन के झटके थे वो भी खत्म हो गए थे। बिल्कुल प्लेन एकदम स्टेबल था और जो पायलट थे वो भी अपनी सीटों पर जा चुके थे। तो दोस्तों आप लोग इस चीज को भगवान भोलेनाथ का चमत्कार ही समझोगे। और इसके बाद वो जो महेश नाम का लड़का होता है वो अपने वीआईपी क्लास में चला जाता है और उसके बाद वो दोनों बहनें सोचती हैं कि इस लड़के का, हमें इस नौजवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, धन्यवाद करना चाहिए था। तो यह सोचकर वो रह जाती है और वो बोलती है चलो कोई बात नहीं, जहां पर ये हवाई जहाज रुकेगा वहां पर हम उसका धन्यवाद करेंगे, तहे दिल से धन्यवाद कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद जैसे ही प्लेन रुकता है वो दोनों बहनें निकलकर सबसे पहले जाकर रास्ते में खड़ी हो जाती है जहां से पैसेंजर निकल रहे थे और पूरे के पूरे पैसेंजरों पर ध्यान देती हैं, बट उन्हें वो महेश नाम का जो यात्री था वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो पूरा के पूरा ध्यान रखती हैं सारे पैसेंजर पर, बट उन्हें महेश नाम का व्यक्ति कहीं भी नहीं मिलता। और उसके बाद जो पायलट है वो भी निकलकर आने लगते हैं। तो वो उनसे पूछती हैं कि सर वो लड़का कहाँ गया, वो नवयुवक कहाँ गया जिन्होंने हमें मुश्किल समय पर हमारा साथ दिया था और हमें एक तरह से आश्वासन दिया था। तो पायलट कहता है वो यहीं से चला गया होगा निकलकर। तो वो बोलती हैं सर यहाँ से हमने पूरे के पूरे यात्रियों पर ध्यान दिया था, वो यहाँ से नहीं गया। उसके बाद पायलट बोलता है चलो मैं लिस्ट में देखकर बताता हूँ कि वो कौन सी सीट पर बैठा था। तो जैसे ही पायलट जाकर लिस्ट में देखता है कि महेश नाम का व्यक्ति कहाँ पर बैठा है, कौन सा पैसेंजर कौन सी सीट पर बैठा है, तो जो पायलट होता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको एकदम उसके पैरों नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि महेश नाम का व्यक्ति पूरी की पूरी लिस्ट में एक भी नहीं था। तो दोस्तों आप लोग इस चीज को भगवान भोलेनाथ का चमत्कार ही समझोगे और एक तरह से महामृत्युंजय मंत्र को सुनकर वो स्वयं आए थे उन दोनों लड़कियों की सहायता करने के लिए और प्लेन में जितने भी आदमी थे उन सभी की सहायता करने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखना और जो भी आपकी राय है, जैसी भी हमारी स्टोरी आप लोगों को लगती है वैसा हमको सुझाव जरूर दे, सजेशन जरूर दे। और दोस्तों ऐसी वीडियो निरंतर सुनने के लिए, ऐसी कहानी निरंतर सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप लोगों से बोलता हूं धन्यवाद और आप लोगों से मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।